नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके उस पर ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। आज के हमारे इस वीडियो में हम ऑटो सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियों के बारे में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम टाटा मोटर्स इस कंपनी के ऊपर नज़र डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक सेल्स के क्वार्टर 2 के साथ सितंबर 21 के नंबर देखते हैं। इसमें हम सितंबर 21 के सेल्स देखेंगे तो 59,156 थे। वही हम सितंबर 20 के डोमेस्टिक सेल्स पर नज़र डालेंगे तो वो 46,129 थे। इस डोमेस्टिक सेल को अगर हम एयर टू एयर बेस कंपेरिजन करके देखा जाए तो इसमें हमें 28% की ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रही है। वही हम फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 2 के नंबर देखेंगे तो कंपनी ने 1,71,270 सेल्स किए थे। वही हम पिछले साल क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल ईयर 21 के सेल्स देखेंगे तो 1,10,345 थे। इसमें हमें एयर टू एयर बेस 55% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का सेल्स हुआ है उसके ऊपर नज़र डालने वाले हैं, जिसमें हम सितंबर 20 के पूरे डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो वो लगभग इस कंपनी ने 23,211 का सेल्स किया था। वही हम सितंबर 21 के देखेंगे तो इस कंपनी ने 30,258 का सेल्स किया था। इसमें हमें एयर टू एयर बेस 30% की ग्रोथ नज़र आ रही है। वही हम फाइनेंशियल ईयर 21 क्वार्टर 2 के कमर्शियल व्हीकल के डोमेस्टिक सेल्स पर नज़र डालेंगे तो 52,060 थे। वही हम फाइनेंशियल ईयर 22 क्वार्टर 2 के देखेंगे तो वो 78,226 थे। इसमें भी हमें 50% की ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रही है। इसके बाद हम कमर्शियल व्हीकल के एक्सपोर्ट पर नज़र डालेंगे तो सितंबर 20 में इस कंपनी ने 1,665 यूनिट सेल्स किए थे और सितंबर 21 में हम देखेंगे तो इस कंपनी ने 3,000 यूनिट सेल्स किए थे। इसमें हमें एयर टू एयर बेस 80% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 के सेल्स देखेंगे तो 3,393 थे। वही हम इस साल के क्वार्टर 2 के नंबर्स देखेंगे तो 8,661 थे। इसमें हमें 155% की जंप देखने को मिल रही है। इसके बाद हम टोटल कमर्शियल व्हीकल के सेल्स पर नज़र डालेंगे तो सितंबर 20 का सेल्स देखेंगे तो 24,876 था और सितंबर 21 का देखेंगे तो 33,258 था। इसमें हमें 34% की जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल का क्वार्टर 2 का सेल्स देखेंगे तो 55,453 था। इस साल का देखेंगे तो 86,887 था। इसमें भी हमें 57% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद अब हम टाटा मोटर्स कंपनी के पैसेंजर व्हीकल के सेल्स के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। इस पैसेंजर व्हीकल के हम सेगमेंट पर नज़र डालेंगे तो इसमें हम पैसेंजर व्हीकल ICE और साथ ही में EV दोनों को मिलाकर इस कंपनी के टोटल सेल्स देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम टोटल पैसेंजर व्हीकल का सेल्स देखेंगे और साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कितना सेल्स हो उसके ऊपर भी नज़र डालने वाले हैं। तो सितंबर 20 का सेल्स टोटल देखेंगे तो वो 21,199 था और सितंबर 21 का सेल्स हम देखेंगे तो 25,730 था। इसमें हमें 21% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही हम सितंबर 20 के मुकाबले सितंबर 21 के इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेल्स में देखेंगे तो 250% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 का सेल्स देखेंगे तो 54,794 था। वही हम इस साल का सेल्स देखेंगे तो 83,933 था और वही इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेल्स 2,704 तक हमें बढ़ते हुए देखने को मिला था। टोटल सेल्स में हमें 53% और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेल्स में हमें 193% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। टाटा मोटर इस कंपनी का हमने डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का और पैसेंजर व्हीकल का सितंबर 21 के साथ ही में क्वार्टर 2 का सेल्स देखा तो इसमें हमें इस कंपनी के सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रही है। और साथ ही में हमने इस कंपनी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सितंबर 21 के सेल्स पर नज़र डालेंगे तो इसमें भी हमें ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रही है। इसके बाद अब हम मारुति सुजुकी इस कंपनी के सेल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के मिनी प्लस कॉम्पैक्ट सेगमेंट पर नज़र डालेंगे कि जिसमें अल्टो वैगनर जैसी गाड़ियाँ शामिल है। इसमें हम सितंबर 20 का अगर इसका सेल्स देखेंगे तो 1,11,459 था। वही हम इस साल का 21 का सेल्स देखेंगे तो 35,827 था। इस सितंबर के सेल्स में हमें इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। वही हम इस कंपनी के पिछले साल का क्वार्टर 2 का मिनी प्लस कॉम्पैक्ट सेगमेंट का सेल्स देखेंगे तो वह 3,07,322 था। वही इस साल का क्वार्टर 2 का सेल्स देखेंगे तो
568 था। तो इसमें हम एयर टू एयर बेस कंपैरिजन करके देखा जाए तो इस सितंबर 21 के क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स बढ़ा है। इसके बाद अब हम पैसेंजर कार्स के सेल्स के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। सितंबर 20 में पैसेंजर कार का सेल्स 1,12,993 था और इस सितंबर 21 में देखेंगे तो 36,808 था। अगर पिछले साल का क्वार्टर 2 का देखेंगे तो 3,12,127 था, वही इस सितंबर 21 का 4,07,663 था। मंथली बेसिस हम देखेंगे तो मिनी कॉम्पैक्ट और पैसेंजर कार के सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेस हम एयर टू एयर पर कंपेरिजन करके देखा जाए तो इसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल के सेल्स पर नज़र डालने वाले, जिसमें सितंबर 20 का देखेंगे तो 1,47,912 था, वही हम सितंबर 21 के इस साल का देखेंगे तो 63,111 था। वही हम पिछले साल के क्वार्टर 2 का सेल्स देखेंगे तो 4,23,689 था, वही हम इस साल का देखेंगे तो 5,93,092 था। हमें मंथली बेसिस में गिरावट और क्वार्टर टू क्वार्टर बेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम पैसेंजर व्हीकल प्लस लार्ज कमर्शियल व्हीकल का सेल्स के ऊपर नज़र डालने वाले, जिसमें हम सितंबर 20 का देखेंगे तो 1,50,000 था, वही हम सितंबर 21 का देखेंगे तो 66,415 था। हम पिछले साल के क्वार्टर 2 के सेल्स देखेंगे तो वो लगभग 4,31,530 था, वही हम इस साल का देखेंगे तो 6,05,808 है। इसके बाद अब हम अदर OEM सेल्स पर नज़र डालेंगे तो इसमें हमें मंथली बेसिस हम देखेंगे तो गिरावट नज़र आ रही है और क्वार्टर टू क्वार्टर बेस हम एयर टू एयर कंपेरिजन करके देखा जाए तो इसमें हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम OEM प्लस डोमेस्टिक सेल्स पर नज़र डालेंगे तो सितंबर 20 में 1,52,608 हुए थे, 21 में हम देखेंगे कि 68,815 हुए थे। हम पिछले साल के क्वार्टर 2 के देखेंगे तो 4,37,646 और इस साल के देखेंगे तो 6,28,228 हुए थे। इसमें हमें क्वार्टर बेस अच्छी जम देखने को मिल रही है। इसके बाद हम टोटल एक्सपोर्ट सेल्स पर नज़र डालेंगे तो सितंबर 20 का 7,834 था, इस साल का देखेंगे तो 17,565 है। वही हम पिछले साल का क्वार्टर 2 का सेल्स देखेंगे तो 32,083 था, वही हम इस साल का सेल्स देखेंगे तो 1,04,927 से। इसमें हमें मंथली बेसिस और क्वार्टर टू क्वार्टर बेस एयर टू एयर बेस ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का सेल्स देखेंगे तो सितंबर 20 का 1,60,442 था, वही सितंबर 21 का हम देखेंगे तो 86,380 था। वही हम पिछले साल का क्वार्टर 2 का सेल्स देखेंगे तो 4,69,729 था, वही हम इस साल का क्वार्टर 2 का सेल्स देखेंगे तो 7,33,155 था। अगर हम मारुति सुजुकी इस कंपनी का टोटल डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का सेल्स सितंबर 20 और सितंबर 21 का अगर इसमें एयर टू एयर बेस कंपैरिजन करके देखेंगे तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वही हम इस कंपनी के क्वार्टर 2 का पिछले साल का और इस साल का एयर टू एयर बेस कंपैरिजन करके देखा जाए तो इसमें भी हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस साल के सितंबर का अगर हम पिछले साल के सितंबर से कंपैरिजन करके देखा जाए तो इस कंपनी के सेल्स में गिरावट आई है। इसकी वजह से भी हमें इस शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इस कंपनी का अगर हम पिछले साल का क्वार्टर 2 का और इस साल का क्वार्टर 2 का एयर टू एयर बेस कंपैरिजन करके देखा जाए तो इसमें हमें इस साल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। अगर हम टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी इन दोनों कंपनियों की कंपैरिजन करके देखा जाए तो इसमें हमें मंथली बेसिस और ईयर टू ईयर बेसिस टाटा मोटर के सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आए। अगर वही हम मारुति सुजुकी इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो हमें इसमें मंथली बेसिस मतलब इस साल के सेल्स और पिछले साल के सेल्स का अगर हम कंपैरिजन करके देखा जाए तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वही हम पिछले साल के क्वार्टर का इस साल के क्वार्टर 2 से कंपैरिजन करके देखा जाए तो इसमें हमें मारुति सुजुकी इस कंपनी का सेल्स के मुकाबले टाटा मोटर इस कंपनी के सेल्स ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिला था। वही हम टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करेंगे तो इसमें भी हमें टाटा मोटर्स से कंपनी मारुति सुजुकी कंपनी से आगे नज़र आई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।